बचपन में बच्चे टायर खेलते थे, ये दोनों भाई टायर खेल रहे हैं। और भाई वाकई में ना हब है भाई यहाँ पे। तेरे सूट से ज्यादा ऑप्शन आज यहाँ पे, तेरे सूट से ज्यादा कलेक्शन है। तो वो बल्कि वाली लुक बनाने के लिए भाई हम यहाँ पे आए हैं। अब सिलेक्ट करें भाई, जाकर देख ले 26 इंच लगवाना होता है एंडेवर में, लेके आऊँ हमारा नॉर्मल रीच जो हम देखो महिंद्रा ने हमारे को साथ। तो ये है। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? सब बहुत अच्छे होगा और फुल में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। एंड भाई हम भी एंजॉयमेंट करते करते कहाँ पहुंच गए हैं? लुधियाना। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो हम गुड़गांव से निकले थे लुधियाना अपनी स्कॉर्पियो एन में एलॉयज एंड टायर्स चेंज करने के लिए। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ पहुंचे हैं और हम अपनी गाड़ी में क्या क्या करवाएंगे। देखो, एलॉयज एंड टायर्स के लिए मेनली हम लुधियाना आए हैं एंड किस जगह पे हमने अपना ट्रस्ट दिखाया है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैं पहुंचा हूँ वेलोसिटी टायर्स पे। तो भाई यहाँ पे देखो आप, संडे का दिन है फिर भी भाई भीड़ देखो कितनी है? वैसे 4:30-5 के आसपास है, क्लोजिंग टाइम हो जाता है, लेकिन अपन ने पहले भैया से बात कर ली थी तो भैया प्लीज मेरे लिए थोड़ा वेट कर लेना। बस सारी गाड़ियाँ यहाँ वाइंड अप होने के वापसी जाने की तैयारी में है। एंड अब अपन लेके चलेंगे अपनी राम पैरी को। वैसे राम पैरी ने भाई 500 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, हमने कवर कर लिए हैं 384.6। चलो जी, अब चलते हैं अंदर, भैया से मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन है भैया के पास। वैसे तो भाई दबा के बच्चे टायर खेलते थे, ये दोनों भाई टायर खेल रहे हैं। और भाई वाकई में ना हब है भाई यहाँ पे वेलोसिटी टायर पे। अभी तो भाई आपको ना एक जबरदस्त ऐसा एलॉय दिखाऊंगा मैं। अभी नमन भैया भी आएंगे, उनके साथ भी पूरा हम नॉलेज ग्रैब करेंगे, है ना। उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये भैया की कलेक्शन। देखो भाई, कोई भी मतलब जो मर्जी ब्रांड ले लो यार, जेडी मर्जी कार दा ले लो। और ये देखो, ये है सबसे भयंकर चीज, 26 इंची का एलॉय। पूजा देखियो, 26 इंच है ये, है? हाँ, 22 तो जाखड़गी में लगा हुआ है, ये 26 इंच है भाई। जाखड़ देख ले, 26 इंच लगवाना होता है एंडेवर में, लेके आऊं तक पहुंचेगी देख ले। हाँ, और दिखाता हूँ भाई ऑप्शन से। देखो भाई, ये आपकी टोयोटा में डालो, हुंडई में डालो, किसी में भी डालो। खैर हुंडई की तो पहली सीट अभी इधर है नहीं ना, है ना? नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे हम। हाँ सूट के ऑप्शन है, तेरे सूट से ज्यादा ऑप्शन आज यहाँ पे, तेरे सूट से ज्यादा कलेक्शन है। हाँ, इसीलिए तो भाई वेलोसिटी टायर चूज किया है हमने। तो भाई इधर आपको, हाँ बेटा सुनाओ, ग्रीन टायर। भाई इसको ना ये लग रहा है ये रैप लगा इसके ऊपर, ठीक है, पैक कह रहा है ग्रीन टायर। ये क्रोम में है। ये ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, ठीक है। और ये आजकल डिजाइन बहुत चला हुआ है भाई, बहुत सी गाड़ियों में, रेंज रोवर में, मर्सिडीज में बहुत लोग लगवाते हैं। नॉर्मली दूसरी गाड़ियों में लग जाते हैं भाई। ये रेंज रोवर का है। स्कॉर्पियन क्या हो दिखाता हूँ इधर। ये फिर आ गए भाई इधर 18 इंच, ठीक है। ये बड़े साइज हैं, 22 इंच हैं ये सारे, ठीक है। एंड जो हमारी में डलेंगे ये रहे हमारे 20 इंच, 18 इंच। आप बताओ क्या लगवाएं हैं? तो भाई बताओ क्या लगवाया जाए आज, है? देखो 18 इंच तो कंपनी देती है साथ में, ठीक है। 18 इंच अपने को टायर क्या चाहिए भाई? एक और कारण है हमारा Z4 लेने का कि भाई Z8 या Z8L हम लेते तो उसमें हमारे को भाई मिलते 17 इंच और 18 इंच के एलॉयज। अब एलॉयज उतार के फिर एलॉयज डलवाए तो उसमें हालांकि ठीक है वो एलॉयज भी हमारे चले जाते हैं, लेकिन क्या जरूरत है भाई? जब कंपनी फिर सारी ये कहते भाई कंपनी का एलॉयज देखे। सबसे पहले तो भाई जवाब अपने पापा को देना पड़ता है मेरे को कि कंपनी के एलॉयज लेके भाई तो फिर एलॉय चेंज कर रहा है। अब तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि पापा उसमें एलॉय आए ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए 18 इंच तो कंपनी दे रही है मेरे को टायर से। और उसमें भी मैं टायर क्यों चेंज करवाता कि मेरे को जो टायर है ना वो फेंडर लाइनिंग के बराबर है, हल्का सा बाहर चाहिए, उससे गाड़ी की लुक आती है। क्योंकि जो स्कॉर्पियो एन का बॉडी शेप है ना वो बहुत चौड़ा है, बल्कि है, तो उसके लिए भाई बहुत चौड़ा टायर चाहिए। अब कंपनी ने दे रखा है इसके अंदर 255/60 R18, या अगर आप 17 इंच में जाएंगे तो 245/65/17 दे रखा है, 245/65 R17। तो उसमें ना अगर हम टायर से बड़ा भी डालते हैं ना तो वो वाली लुक आती नहीं है, बल्कि वाली। तो वो बल्कि वाली लुक बनाने के लिए भाई हम यहाँ पे आए हैं। अब सेलेक्ट करेंगे हम इसमें 18 इंच और 20 इंच दोनों ऑप्शन रखेंगे हम, क्योंकि जब हम ये वाले एलॉयज डालेंगे ना, इनका जो ये एरिया होता है ना ये चौड़ा होता है भाई, ये डलता है। तो नॉर्मल जो कंपनी का एलॉयज होता है ना उनका 7 आता है, 7J, 7.5J, ये आपको 8J, 8.5J, 9J। एलॉयज का एक बैटरी ये भी रहता है,
एलॉयज थोड़ा सा ठंडा रहता है, लाइटर होता है। खैर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको रिम के और एलॉयज के बेनिफिट्स के ऊपर, भाई रिम रखने चाहिए या एलॉयज रखने चाहिए। अब एक ऑप्शन और आता है भाई कि देखो, एक तो ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको जब आपकी एक पीसीडी कॉमन रहती है, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो एन के केस में भाई पीसीडी डिफरेंट है, वहां है 139 पीसीडी, तो उसमें थोड़े से ऑप्शन भाई कम हो जाते हैं मेरे लिए। ऑप्शन जब बढ़ जाएगा कि जब मैं हब का यूज करूंगा। मैं देखो कहीं ना कहीं मान लो हमने 4x4 गाड़ी ली है, मैं ये नहीं कहता कि मैं रोज उसको ऑफ रोड पे लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। क्या पता लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं, कैसे भी करें, लेकिन गाड़ी ऐसी होनी चाहिए रफ टफ। मेरा भाई कहीं भी मन कर जाता है, कहीं भी चढ़ा देता हूँ, कहीं भी उतार देता हूँ, मतलब ये नहीं सोचता मैं कि मेरे को गाड़ी वहां ले जाने में सोचना पड़े, इसीलिए मैं 4x4 रखता हूँ भाई, ठीक है। इसलिए नहीं कि मेरे को ऑफ रोडिंग करनी है, ठीक है। प्रॉपर मेरा ये क्राइटेरिया है। दूसरा, अब जो हब आ रहे हैं ना, वो पहले वाले हब से बेटर है, क्योंकि वो जो प्रॉपर हब फिट होता है ना उसके अंदर आता है। लेकिन अगर मैं कंपनी के एलॉयज रखता तब उसमें हब लगवा के मैं उसको बराबर कर सकता था। बहुत से दोस्त ऐसे जो कर लेते हैं आजकल, ठीक है, बहुत ने किया। मेरे जो थार वाले बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने किया, मैं उनकी गाड़ी दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। एक रेड कलर की है, एक ब्लैक कलर की है, एक ग्रीन कलर वाली भी, उन तीनों ने लगवाए हैं। उनका एक्सपीरियंस अब तक ठीक रहा है और उन तीनों ने ना भाई ऑफ रोडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो अगर 4x2 होती और खाली प्लेन रोड में चलती तब भी 100, 120, 150 तक कोई दिक्कत नहीं थी हब में। लेकिन भाई मेरी ड्राइविंग थोड़ी अलग है, मैं रैश है फास्ट, तो उस सिचुएशन में मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए मैं डलवाऊंगा अलॉय विदाउट हब के, ये मैंने अपना माइंड बना रखा है। लेकिन आपको यूं है कि भाई मेरे को तो चॉइस की है, मतलब एक पसंद आने वाली चीज है ना, तो भाई फिर आपको हब लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम थोड़ा सा वॉक अराउंड हम कर लेते हैं एंड देन फिर क्या चूज करते हैं फिर आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने आपको सारा शोरूम का वॉक अराउंड तो दे दिया। अब भाई ये शोरूम का मतलब इतना बड़ा, मतलब जो ये हब बना रखा है ना, रमन भैया, भाई मैं बहुत कंफ्यूज जाता हूँ, नमन भैया रमन भैया, बस मेरे को ये पता है भैया का नाम है रमन अरोड़ा वेलोसिटी टायर्स, इतना मेरे को हमेशा याद रहता है। तो रमन भैया क्या ऑप्शन दोगे आज मेरे को विदाउट हब में देना? वही आपके लिए निकलवाए मैंने, ज्यादा नहीं देखो, क्योंकि द कार इज स्टिल वेरी न्यू। हाँ हाँ, इनकी टेस्टिंग अभी हम कोई भी व्हील जो यहाँ बेचते हैं वो विदाउट टेस्टिंग नहीं आता। हाल फिलहाल मेरे पास 3 डिजाइन ऐसे हैं जो ओरिजिनल फिटिंग में टेस्ट होके आ चुके हैं, विच आर बीन अंडर टेस्टिंग फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। वो टेस्टिंग अप्रूव होगी, सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, तो वो व्हील मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हब का आपका एक पॉइंट था कि आपको कन्वर्टर्स नहीं यूज करने हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आप अपना माइंड सेट है और आपका परसेप्शन है कि आपको नहीं करना है, सो वी विल नॉट पुश यू टू गो कि आप कन्वर्टर्स लगाइए। हैविंग सेड दैट 20 इंचेस में रेंज क्या है वो आपने देखी है, व्हाट ऑल ऑफ मैंने सब दिखाया है अभी। मैं भाई मैंने भी आपको पूरा दिखाया ना, कि मतलब अगर आपको फिर यही हो जाता ना कि भाई मेरे को तो यही डालना है, तो आपके पास हब एक ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता हब एक बैड ऑप्शन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको चलो पसंद ही आ गया चॉइस में, तो फिर तो भाई आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले हब्स में और अब वाले हब्स में बहुत फर्क है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अमूमन तौर पे मेरे को क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें हब नहीं लगवानी, क्योंकि उसमें वॉबलिंग का प्रॉब्लम है। हाँ। यही एक रीजन है, और तो उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ। तो ये जो हब्स हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग स्पेशली अपने इन हाउस बिल्ड करते हैं। हमारी अपनी CNCs लगी हुई है, CNC बिल्ड होता है, 0 चीज़ होती है। और आई हैव बीन सेलिंग दीज व्हील्स फ्रॉम द लास्ट 18 ईयर्स। मैंने 2007 में पहली बलेरो करी थी विद कन्वर्टर, और कन्वर्टर बलेरो को 20 इंचेस लगाए थे। तो हमारे लिए इसमें 17 ईयर्स वी हैव बीन गोइंग इन एंड आउट, तो उसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी हम किसी क्लाइंट को पुश नहीं करते हैं कि आपको ये लगाएं या ना लगाएं। वी आर गिविंग यू द ऑप्शन, द चॉइस इज एंटायरली योर्स, ठीक है। सेम आपके लिए भी मैं आज आपको भी मैं वही सैंपल्स दिखाऊंगा जो मेरे को पता कि आप टेस्टेड हो चुके हैं, सर्टिफिकेशंस आ गई हैं। तो वो अगर आप उस पर आपको आई एम क्वाइट श्योर एक रिम तो आपको पसंद आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी चॉइस है उसमें वो टूलिंग वाला रिम मेरे पास अवेलेबल है, तो वो हम लगाएंगे। टायर का साइज क्या लगाएंगे, 275 और 285, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस अगेन। तो हम सैम्पलिंग करेंगे, फिर आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो आपने भैया मुझे से खुद ही सुन लिया भाई कि देखो आपको ऑप्शंस भैया ने भरपूर दे दिए। मतलब मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ आने के बाद भी अगर आपकी एलॉय की इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो कहीं हो भी नहीं सकती भाई। ये बात तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे को इतने डिजाइन पसंद आ गए। और सबसे ज्यादा आइकॉनिक तो आपका 26 इंच वाला है, ये 26 इंचेस है। इसमें ये एंडेवर में लग जाता है भैया, ये एंडेवर में लग जाता है, प्लग एंड प्ले। सबसे बड़ी बात चलो जाखड़ भाई तेरी गाड़ी में लग जाएगा, मैं भैया से पूछता हूँ, ठीक है, बता दे, पैक करा के लाता हूँ। एक और है, ये मेरे पास कैडिलैक। हाँ हाँ हाँ, वो वाला कैडिलैक का खड़ा है, एस्केलेड है। जी जी, ये ब्लैक क्रोम है, ये भी एक नई आइटम आई है हमारे पास। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। भैया ये 139 PCD में दो ना मेरे को 20 इंच में। देखो सबसे मजे की बात क्या है, 26 इंचेस में दे सकता हूं आपको मैं, 20 नहीं दे सकते। उसका कारण क्या है ना, ये PCD नहीं है अपने आप में। भैया फिर तो मैं गुड़गांव भी बहुत दिन में पहुंचूंगा उसमें वापस। दैट इज ट्रू। जैसे ये भी एक मैं आपको आयरनी है कि हम जब मैंने ये 26 इंचेस पहला लगाया था, आई वाज द फर्स्ट वन टू डू 26 इंचेस एंडेवर। अभी रिसेंटली हमने 26 इंची पहली फॉर्च्यूनर करी है।
तो हमारे दिमाग में ये माइंडसेट था, क्लाइंट को हमने पहले प्रिपेयर किया था कि 40-50 से ऊपर नहीं जाना। हाँ हाँ। आप बिलीव करो, उसने मुझे वीडियो भेजी 180 पे चलाते हुए, यानी शायद भैया पता ही नहीं लग रहा गाड़ी में भी 26 से जाना है। रोड अच्छा होना चाहिए ना भैया, रोड भी और गाड़ियां भी बहुत इंप्रूव बहुत होनी है, सस्पेंशन बहुत इंप्रूव हो गया है। टोयोटा और एंडेवर ऐसी गाड़ियां हो गई हैं जिसमें हम लोग खुद आराम हो जाता है कि 26 इंच का लगा के भी क्लाइंट बोल रहा है दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल। हैविंग सेड दैट, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता हूं, हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने यूज के हिसाब से व्हील्स बिल्कुल 20 डालना है, 22 डालना है, 24 डालना है। 22 और 24 दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत है। प्रैक्टिकली 20 इंचेस है, हाँ। वो एक बड़ा क्लियर 20 इंच तो आप ऑन रोड ऑफ रोड कहीं भी ले जाओ, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। 60 साइड वॉल होती है ना, जो 60 मतलब मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब टायर्स पे हम जाएंगे। फिलहाल तो भाई पहले अलॉयज को फाइनलाइज कर लेते हैं। फिलहाल तो देख लो ये लुक है, ठीक है। तो भाई टायर था जिसमें मेरा लगा हुआ है भाई 245/65 R17 नॉर्मल स्टील रिम है भाई। जो पीछे डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी शोशा भी नहीं हो रही ना। एंड बहुत पतला सा बेसिस सा टायर है भाई, ब्रिजस्टोन का इकोपिया हाईवे लाइन टायर है भाई। हाँ टायर साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इकोनॉमिकल टायर है ब्रिजस्टोन का ये, लेकिन अपने को तो ये नहीं चाहिए ना भाई, अपने को तो कुछ डिफरेंट चाहिए ना इस बार। हमारा नॉर्मल व्हील जो हम देखो महिंद्रा ने हमारे को साथ देता भाई, इतने पैसे में महिंद्रा इतना ही दे पाएगा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो ये है जी एक डिजाइन हमने ये डाला है इसके अंदर, ये हमारा नॉर्मल अलॉय व्हील है। दूसरी साइड वाला अलग डिफरेंस है उसको, लेकिन इसमें हमने जो टायर साइज डाला वो डाला है 285/50R20 20 इंच का अलॉय हमने इसमें डाला है। इसमें क्या है, इसमें हमारे को यहाँ पे ना कोई ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ये टायर आराम से बिल्कुल फिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई हमारे को मड फ्लैप या पीछे कहीं भी फेंडर लाइनिंग में कोई भी ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो ये तो नॉर्मल अलॉय व्हील होगा, अब हम चलते हैं इसके दूसरी साइड पे। इधर है भाई हमारा कॉनकेव व्हील। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि विक्रम भाई नॉर्मल अलॉय व्हील में और कॉनकेव अलॉय व्हील में क्या डिफरेंस है। जो कॉनकेव है भाई अंदर से ना वो बाहर आता है, थोड़ी सा उसकी लुक ना थोड़ी सी बहुत अच्छी लगती है, चलते हुए बहुत अच्छा लगता है। दूसरा क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, ये आपकी फेंडर लाइन के बराबर या बाहर आ जाता है दूसरा। और इसमें जो हमने टायर साइज डाला वो डाला है 275/45R20, ये उससे एक साइज छोटा टायर है। डालने को हम इसमें 285 भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा फेंडर लाइन में। तो ये जो साइड प्रोफाइल है ये हमने कर दी इसकी 45। 285 में अगर नॉर्मल व्हील डालेंगे तो हम रख सकते हैं 50 बगैर किसी ऑल्ट्रेशन के, इसलिए मैंने उधर वो वाला साइज डलवाया है और इधर ये वाला साइज डलवाया है। अब हम बात करेंगे रमन भैया से कि उस वाले व्हील में और कॉनकेव व्हील में फ़र्क क्या होता है। तो भैया हमने नॉर्मल डाला उधर, इधर डाला कॉनकेव। सबसे पहले तो ये बताओ कॉनकेव व्हील में और नॉर्मल अलॉय व्हील में फ़र्क क्या है। दो टेक्नोलॉजी हैं। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, अलॉय व्हील जैसे अगर 9 इंचेस का है तो जो उसका व्हील है वो 0 है, -10 है, -15 है, -20 है। जितना वो कॉनकेव जाता जाएगा उतना टायर का जो शेप है वो बाहर आता जाएगा। तो इसमें जब हम ये चीज़ देखते हैं, ये पर्टिकुलर देखते हैं, यहाँ से ले लेंगे तो ये देखिए कितना डीप आ जाता है। इट इज़ लाइक अभी ये वाला जो व्हील है ये हमारा -18 है, -18 में हमने किया होगा। तो भाई अगर आपको अपना टायर फेंडर लाइनिंग के बराबर या थोड़ा सा बाहर चाहिए तो आप कॉनकेव ले सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो डिज़ाइन आपको पसंद आए। मेन बात यह है कि जो आप अलॉय व्हील ले रहे हैं वो आपका ARI से, JWL से, इन सारे जितने भी ये टेस्टिंग करते हैं इनसे टेस्टेड होना चाहिए भाई, बगैर टेस्टिंग के अलॉय नहीं लेना चाहिए। इसलिए आज जो हमने 3 डिज़ाइन पसंद किए थे, ये वाला हमने कॉनकेव वाला लिया था, उधर सिल्वर वाला हमने लिया था, और उसी में ही सिल्वर और ब्लैक का ऑप्शन है। तो मैंने कौन सा फाइनल किया वो तो अभी जब चारों टायर गाड़ी में लगे जाएंगे वही होगा। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया भाई, कॉनकेव और नॉर्मल अलॉय। तो भाई अलॉय तो हमने ये वाला पसंद किया भाई, कॉनकेव डिजाइन। काफी भाइयों के कमेंट आए थे कि विक्रम भाई इस बार ना कॉनकेव डिजाइन वाला डाला, एंड रमन भैया ने भाई मेरे को यही वाला कहा कि यही वाला लो। एंड इसमें क्या है भाई, ये प्रॉपर सर्टिफाइड है ARAI से, और कौन से भैया JWL काफी टेस्टिंग होती है। बेसिकली क्या है भैया, कोई भी डिज़ाइन RPM में हम लोग विदाउट सर्टिफिकेशन नहीं बेचते हैं। यही एक रीज़न है कि एक सेफ्टी और एक ट्रस्ट फैक्टर हमारे साथ रहता है। डिज़ाइन है, शायद आपने मुझसे एक डिज़ाइन मांगा। हाँ। लोग अभी कंपनी क्या कर रही है, जो बेस बना हुआ है उसी के ऊपर नई गाड़ी का ड्रिल कर दिया। तो वो सेफ्टी नहीं है, आपने टेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ ड्रिल कर दिया। तो अगर कल को कोई 19-20 होगी तो कौन जिम्मेवारी लेगा। ठीक बात है। वन ऑफ द रीजंस कि हम हमेशा सर्टिफाइड चीज़ें बेचते हैं। जहाँ तक हम आपका और हमारा कस्टमर चल रहा था 275 और 285 में, वो उसका डिसीजन आपके सामने है। दोनों चीज़ों में फ़र्क देखिए। तो भाई ये है 275, ठीक है, एंड वो है 285, ठीक है। वो मेरे को ये लग रहा था कि मतलब लुक इसकी बहुत अच्छी आ रही थी, लुक इसकी भी अच्छी आ रही है, लेकिन मेरे को ना ट्रेड पैटर्न इसका ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये वाला मैंने जैसा पोलो एप्टेरा पहले डलवाया था उससे मिलता जुलता है, पर मेरे को थोड़ा चेंज भी चाहिए था। एंड 275 ओके भैया,
275 45 R20 है ये, और ये वाला 285 है 50 R20। ये 50 है साइड प्रोफाइल, इसकी 45 है। रफ टफ है भाई, दोनों ऑल टेरेन है भैया, दोनों ऑल टेरेन है, जैसे मर्जी चलाओ, ठीक है। चलो अब फिलहाल इसको फिट करवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कंप्लीट गाड़ी। तो भाई विराज इसी को बोल रहा था, पापा ग्रीन टायर, तो भाई पूरा रैप होकर आता है। अभी भाई ने काटा है और ये बिल्कुल फ्रेश टायर निकल के आया भाई अपना। वाह जी वाह, ऐसे पैक रहता है ना तो सेफ रहता है टायर। तो भाई चारों टायर्स की पैकिंग हमने अपने आगे खुलवाई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देख ली, पूरा लेटेस्ट है। ट्रेड मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, सॉफ्ट भी है एंड भाई अपना ऑल टेरेन भी है। तो ऑलमोस्ट 3 हमारे लॉयज में फिट हो चुका है। उधर भाई हवा भरने के लिए तैयार है एंड भाई अभी घुमाएगा इसको। चलाओ भाई, चलाओ। बड़ा देखने में मजा आता है भाई, आनंद मिलता है। एंड भाई आरपीएम जो ये ब्रांड है, जो पैन इंडिया भैया इसके भाई डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज ग्रीन टायर फाड़ दिया, कवर था बेटा वो, ग्रीन टायर नहीं फाड़ा, कवर को हटाया है। विराज को लग रहा है कि ग्रीन टायर फाड़ दिया, ग्रीन टायर नहीं फाड़ा विराज। अपनी गाड़ी के भाई टायर हो रहे हैं बैलेंस, इन एंड आउट। ओ भाई आगे मांग लिया 135। दोबारा घुमाओगे टायर है? हाँ दोबारा भाई हिला के इसको खोल के दोबारा चेक करें, क्योंकि इतना वेट ठीक नहीं होता भाई। एक साइड से एक्स्ट्रा वेट की दिक्कत आती है ना, तो दोबारा से इसकी हवा निकाल के टायर को थोड़ा घुमाया जाता है भाई, इधर उधर करके, फिर ये वेट ठीक मांग लेगा। तो भाई ऐसे होता है, देखो कई बार ना अंदर लेता है 0 और बाहर लिया इसने 55 ग्राम। अब इसको हम घुमाएंगे, चेक करेंगे, ये मेजरिंग कर रहा है ना, इम्बैलेंस को मेजर कर रहा है ये। अब देखो ये क्या बताएगा, ओके आ जाएगा। ये बात ओके आ गया भाई, चलो डन हो गया। तो भाई लॉयस जल चुके हैं अपनी गाड़ी में भाई, चलते चलते देख लो। उस्ताद जी भी इसको बैक करके लगाएंगे यहाँ, फिर हम फोटो खींचेंगे। ओ वाह जी वाह, सुंदर तो लग रहे हैं भैया, है चॉइस आपकी भी बहुत अच्छी है और मेरी भी बहुत अच्छी है, हम दोनों की चॉइस मिल गई है। दिन में आए थे भाई शाम को, और वही तो भाई आदत है दुकान बढ़ा के जाने की। इधर के शटर तो भाई देखो उधर वो बढ़ा ही रहा है अभी, ठीक है। बाकी गाड़ी को बैक आने दो भाई। वाह जी वाह, पहली बार भैया सच बताऊं, पहली बार मैंने 20 इंच डाला है। अच्छा सच में, और मतलब यूं लगा लो मेरे को आपके ऊपर भरोसा था, आपको इस पे था, तो भाई ये चीज़ निकल के आई है, मज़ेदार, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई मेरे को कैसा लग रहा है। वैसे का लोगो बनवा देंगे हम। हाँ कस्टमाइज हम लोग सब ब्रांड्स के लिए बना देते हैं, तो आपके लिए भी मैं जो स्पेशल जैसे मैंने बताया वो भी मैं बनवा दूंगा। हाँ जी मैडम, एलॉयस तो डल गए, कैसे लगे बता तो दे, फिर अपना रिव्यू तो दे दे। पहले से कुछ चेंज हुआ है ना? पहले से हद है यार, पहले से चेंज हुआ है। वो व्हील के पहले मुझे दिखाया था कि हाँ, इसमें हमने डाला है 275 40 R20, वो था 285। तो मेरे को ये वाला जो पैटर्न था ये पसंद आया, और इसमें हमारे को ना कोई ऑल्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ा गाड़ी में, अच्छा लग रहा है। पोपट कर जाता तो मेरा एक बार में तो है। मुझे अब आपके साथ पता लग गया ना डिफरेंस का। हाँ मुझे दिखाया था कि वो हाँ, तब वो 2 टायर साइज थे, वो 285 था। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी गाड़ी में कभी भाई 20 इंच डालूंगा, लेकिन जो विश्वास भैया ने जगाया ना भाई, वो देखो उधर 22 इंची है भाई भैया की खुद की गाड़ी में। और ये गाड़ी भैया लद्दाख स्पीति सब जगह है ना। और भाई टायर साइज देखो इसमें 305 40 20, यही है ना भैया? 22 सॉरी भाई 305 40 तो 22 ही होगा ना, 20 क्या करेगा। एंड भाई ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऑलमोस्ट भाई ने इन्हीं टायर्स में ना 45,000 के राउंड अपनी गाड़ी चला दी है। तो जब भैया ने साइड प्रोफाइल 40 में चला ली, मैं तो 45 में कुदा दूंगा कहीं भी। खैर भाई मैं गाड़ी कुदाता नहीं हूँ, तोड़ता तो मैं हुई नहीं। एंड भाई फिलहाल यहाँ तो धुंध बहुत हो गई है, अब हम निकलते हैं आगे के सफर के ऊपर। चलो जब भैया से भी इजाजत लेते हैं। ओके भैया, थैंक यू, नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा भाई। एक बता होता ना, जैसे मैं भी कार इंथुसियास्ट हूँ, टायर्स का मुझे भी बड़ा शौक है, एंड भैया को मतलब भाई वाइब्स मिल जाते हैं ना, वो वाला काम होगा। पहले ही बोला था कि अगर आपको अपना टायर की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं पूरी हो रही ना, तो भाई वेलोसिटी टायर पे जाके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, यहाँ नहीं हुई ना फिर आपकी कहीं नहीं हो सकती। बस यही इतना कह सकता हूँ भाई मैं तो, कोशिश करते हैं भैया कि अच्छा काम करें, हाँ रिक्वायरमेंट और सेटिस्फाइड रखें, बाकी आप जैसे भाइयों का प्यार मिल जाता है और क्या चाहिए। बाकी भाई लुधियाना में है, एंटर लुधियाना से जस्ट पहले ही आपको हाईवे का पूरा एड्रेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, भैया का नंबर भी डाल दूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी अलॉय चाहिए हो, भैया अरेंज कर देंगे। खैर मेरे को तो भाई जो पसंद चाहिए थी वैसा मेरे को मिल गया, एंड आगे कोई नए ऑप्शंस आएंगे तो वो भी हम भैया के पास आ जाया करेंगे देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए। क्या पता है जब भी कोई नई सीरीज आएगी भैया के पास, हाँ चेंज भी कर लेंगे और भैया के पास नई सीरीज देखने भी आएंगे। जो मेरा रिकॉर्ड है एज इट इज, मतलब बरकरार है, मैं भी यहाँ दुकान बढ़ा के जा रहा हूँ।
चलो ठीक है भाई, ओके भैया जी, गुड नाइट। चलो चलो जी, हम अब आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी तो स्टार्ट ही है, आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। चले मैडम? वो तो आदत ही होगी है। आदत ही होगी दुकान पर आगे निकलने की। जहाँ मर्जी चले जाओ, देश के भाई, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आते हैं दोपहर का, शाम को निकलते हैं दुकान बढ़ाने के बाद। अभी हम निकल लिए हैं यहाँ से एंड अब हम जाएंगे भाई, पहले जलंधर जाएंगे। जलंधर हम हवेली पे अपना करेंगे डिनर, ठीक है। सबसे पुरानी हवेली उधर ही है भाई, ठीक है। जलंधर हवेली है ना सबसे पुरानी। हाँ, और भाई टायर्स का मैं बताना भूल गया था आपको, तो टायर्स जो हमने डाले हैं वो सोनार कंपनी के डाले हैं। इसमें मेड इन ताइवान टायर्स है ये भैया, पैन इंडिया इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स भैया इस टायर को भाई सेल कर रहे हैं। तो उनका ट्रस्ट है, तो भाई मैंने तो भैया के ऊपर फुल ट्रस्ट दिखाया है और भाई पूरा मजा आ रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैंने टायर साइज 20 इंच डाल दिया है, ठीक है ना। तो कहीं गाड़ी का दबने में कोई दिक्कत आ रही है ना, पिकअप में दिक्कत आ रही है। कॉर्नरिंग अभी मैंने इतनी हार्श अभी की नहीं, रात का टाइम है तो मैं चलाई अभी इसको 80 ही रहा हूँ। अब जब दिन में हम जब वापसी करेंगे, वापसी इसका मतलब कहीं जा रहे हैं हम भाई, हाँ जा रहे हैं अभी, कल का भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अमृतसर, ठीक है। तो भाई इतनी दूर आ गए हैं तो भाई गोल्डन टेम्पल भी चलते हैं। वैसे भी हम चारों जने भाई अमृतसर अब तक इकट्ठे तो गए नहीं है, तो हम अभी चलो अमृतसर ही आते हैं। सारे भगवान के घर हैं भाई, ठीक है। किसी में भी पहले चले जाओ, मन नई गड्डी है इधर ही आए मैं, तो चलो गोल्डन टेम्पल चलते हैं। अभी तक मैंने चला लिया, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर चला लिया। हाईवे पे मैं 80-90 की स्पीड में हूँ। मैं अभी तक पूरा सेटिस्फाई हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म में कैसे रिव्यूज रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहूँगा। तो जो हम रुके हैं फिलहाल तो भाई जलंधर हवेली पे एंड हमारा आ गया कढ़ाई पनीर, दाल तड़का, लच्छा पराठा एंड बटर नान। बटर नान तो एक लवा ही खाता है, वो हमारा राइस का दीवाना है। एंड मैडम आप खा लो, चलो मेरी तो प्लेट खाली है भाई। तो जी अभी हमने डिनर अपना कर लिया कंप्लीट भाई, पूरा पेट भरे खाया। दिन का ना मतलब पूरा, मतलब ऐसी भूख लग रही थी पूरे दिन की, है ना, पूरे दिन की लग रही थी ना। हाँ सुबह तक खाया था भाई, उसके बाद तो कुछ खाया ही नहीं। फिर तो टायर्स में लोएज में हम ऐसे खोए चारों, फिर तो बस इन चारों से ज्यादा तो मैं ही खो रहा था। और एनर्जी कितनी यूज होती है? फुल ऑन एनर्जी यूज होती है भाई, बहुत टाइम लगता है डिसाइड करने में, ये करने में वो करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मशक्कत लगती है। मशक्कत मतलब आपकी मेहनत लगती है भाई, चूज करना, सेलेक्ट करना कोई हंसी खेल नहीं है। हमारा वेटिंग करने में बहुत टाइम और वेटिंग करने में। चलो फिलहाल तो भाई 10:30 बज गए, फटाफट गड्डी लगाते हैं भाई अमृतसर को। भाई साहब एकदम से इतनी भयंकर धुंध होगी भाई, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, जीरो विजिबिलिटी, भाई ध्यान से बिल्कुल पीछे। जीरो विजिबिलिटी। कैमरे में देखो भाई बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। जो ये व्हाइट स्ट्रिप है ना, बस इसको देख के चल रहा हूँ भाई मैं, सेंटर में लाइट्स ऑन है भाई, ये देखो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी, एकदम से धुंध आई है एकदम से। खैर अमृतसर अभी हमारा होटल हमने बुक कर दिया था जब हम पहुंचे थे जलंधर। एंड भाई अभी हमारा रह गया 74 किलोमीटर रह गया भाई। भाई धुंध करके ट्रक वालों ने तो देखो सारे ट्रक साइड में लगा दिए। एक्चुअली इधर ब्यास है ना भाई, तो ब्यास करके इधर बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है। यहाँ भाई बिल्कुल घुप अंधेरा, बिल्कुल घुप, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि अभी हम ब्यास को क्रॉस कर रहे हैं भाई। अरे कहाँ जाएगा ओवरटेक करके, हैं। लो जी अब हम एंटर हो गए, कहाँ पे देख लो भाई, ये गोल्डन दिख रहा है, गोल्डन टेम्पल की नगरी अमृतसर में आ गए भाई हम। पहुंच गए अब हम होटल में। यार पता है पूरी रात मतलब इतनी धुंध थी, वैसे व्लॉग का एंड भाई मॉर्निंग में कर रहा हूँ भाई, रात को हेलो कर लो, हेलो गुड मॉर्निंग कर लो भाई, व्लॉग के एंड में गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। पहली बार भाई मैंने 20 इंच डलवाया, मतलब इतनी बड़ी प्रोफाइल, मतलब साइड मतलब अलॉयज बड़ा और टायर प्रोफाइल कम, लेकिन फिर भी मेरे को ना यूँ लगा लो कि मतलब जो 18 इंच मैं रखता था मैक्सिमम ना, उससे 20 आने में हल्का सा आपको कंफर्ट में कह सकता हूँ कि हल्के एक आधा बम जो बिल्कुल ही खड़ा बम वो फील होगा, अदरवाइज इतना फर्क नहीं है, क्योंकि जो सस्पेंशन है ना गाड़ी का वो बहुत बढ़िया हो गया भाई, बस इस चीज़ का फायदा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल में डालते हो भाई, यहाँ तो जितनी स्कॉर्पियो मैंने देखी क्लासिक यार, सब में 20 इंच मिनिमम 20 इंच है यहाँ अलॉयज। पूरे रास्ते जो धुंध मिली है ना हमारे को भाई, पूरे रास्ते जलंधर से निकलने के बाद तो भाई अमृतसर तक फुल धुंध रही है, हल्की हल्की बीच में कहीं हट रही थी, अदरवाइज तो फुल धुंध में ही आया हम पूरी रात, इसलिए हमारे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, फिर आगे थक गए थे इसलिए सो गए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।